आपको तो मैं सलूट करूंगा, क्योंकि आप तो पूरी किताब है क्रिकेट की। अभी जो कमी देखी है हमने पाकिस्तान की टीम में, वो एक कॉन्फिडेंस की, एक आत्मविश्वास की बात। टैलेंट में कमी है नहीं, पर एक जो कॉन्फिडेंस बनता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत कम दिखाई दे रहा। क्योंकि एक जमाने में आपके जो खिलाड़ी जब मैदान में उतरते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मतलब देखिए क्या एकदम, अरे भाई हम तो आसानी से जीतेंगे, और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ उतरते थे, वैसा इस पाकिस्तान टीम में अभी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि थोड़े हिचकिचाते हुए अंदर आ रहे, मैदान में आ रहे। ये आज या आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं दो तीन सालों की बात कर रहा हूं। वहां पे लग रहा है कि थोड़े हेजिटेंट है अपने बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, और इसी की वजह से शायद जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। विराट कोहली डेफिनेटली गोट है, पूरी दुनिया को पता लग। हम फीफा वर्ल्ड कप का इंस्टाग्राम देख रहे थे, तो उन्होंने विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिक्चर्स इकट्ठे शेयर करके लिखा है 2 किंग्स एंड 2 गोट्स। वही बात हो गई ना कि ट्रॉफी भी खुद ही होस्ट कर रहे हैं और बाहर भी सबसे पहले हम खुद ही हो गए। कैसा रिकॉर्ड बनाया है? बस बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं हम। ना इनकी बैटिंग चली है कल, ना फील्डिंग हुई है, उसके साथ साथ बॉलिंग भी नहीं चली, कुछ भी नहीं किया कल। शाहीन शाह अफरीदी का तो कैरियर ही खत्म हो गया ना। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। और उसके अलावा जो नसीब ने कोहली का जो कैच ड्रॉप किया है, और खुशदिल ने जो गिल का कैच ड्रॉप किया, जो कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अगर कोहली का कैच हम पकड़ लेते तो शायद उसकी सेंचुरी होने से बच जाती। आप क्या कहेंगे? आज हम फीफा वर्ल्ड कप का इंस्टाग्राम देख रहे थे, तो उन्होंने विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिक्चर्स इकट्ठे शेयर करके लिखा है 2 किंग्स एंड 2 गोट्स। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए एज अ नेशन भी, कि एक चीज जिसके लिए हमने इतनी तैयारी की है, इतनी प्रिपरेशन की है, और उसका हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है इन रिटर्न। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। विराट कोहली को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह गोट माना जा रहा है, और ये हमने ये फीफा वर्ल्ड का जो है इंस्टाग्राम अकाउंट कह रहा है, और पूरी दुनिया इसको जो है ना शेयर कर रही है कि इंडिया उसको किंग कहता है, लेकिन वर्ल्ड विराट को अब गोट कहता है। एग्जैक्टली विराट कोहली काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप दूसरे मैचेस चेक करेंगे या देखेंगे तो उनमें विराट कोहली इतनी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा जितनी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो आप में शहीन अफरीदी को देखें, इन लोगों को देखें। शहीन अफरीदी को तो वैसे कोई डांस क्लब जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसने मॉडलिंग कर ले, शक्ल अच्छी है, लेकिन आवाज अच्छी नहीं। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें जिसको पूरी दुनिया देखती है, आज उन्होंने पोस्ट किया विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, कह रहे हैं कि 2 किंग्स एंड 2 गोट्स। मैं बताती हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो है फीफा वर्ल्ड कप कह रहा है कि 2 किंग एंड 2 गोट्स। विराट कोहली को उन्होंने गोट का जो है दर्जा दे दिया। विराट कोहली डेफिनेटली गोट है, पूरी दुनिया को पता लग गया होगा। कल मैंने तो एक दिन पहले कह दिया था कि 1 साइड मैच होगा, पाकिस्तान इंडिया से बहुत सुकून से हारेगा, ठीक है। जैसे कल विराट कोहली ने आगे 100 मारा, मैं कहता हूँ उसको सलूट है, दिल से सलूट है, ठीक है। जैसे उन्होंने कल इंडिया ने परफॉर्मेंस किया, पाकिस्तान की घटिया तरीन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये ताहिर बगैरत का बच्चा हम ले गए हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे बाबर आजम को आप कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ, और भाई विराट कोहली की तौहीन करते हो आप। कहता है शुक्र है कि दुबई में हो गया, नहीं तो फिर यही बड़ी बात बननी थी कि घर में आए, मारा और चले गए। ये बात होनी थी कि नहीं कि लाहौर घर में तो मार पड़नी थी। वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता है कि हिंदुस्तान अपने घर का शेर है। लो, हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि वो अपने मुल्क में भी सेंचुरियां बनाते हैं और अपने मुल्क से बाहर भी वो सेंचुरियां बना के दिखाते हैं। इससे पिछले मैच में गिल ने सेंचुरी बना के दिखाई, इस मैच में विराट कोहली ने आपको सेंचुरी बना के दिखाई। और विराट कोहली का कहते हैं कैरियर का एंड चल रहा है, यानी कि अब रिटायरमेंट के करीब आ चुके हुए हैं। और भाई वो बूढ़ा नहीं हुआ। अगर बूढ़ा उसे आप कहते हैं तो शहीन अफरीदी के साथ उसकी दौड़ लगवा के देख लें। बाबर आजम भाई, आप स्टेडियम के बीच में जो सब मैच में देखते हैं आप कि विराट कोहली की फिटनेस, उनकी दौड़, किस तरह वो अपनी फील्डिंग कर रहे थे, किस तरह वो जुनूनी, देखिए जुनून होता है मैच जीतने का। जो सब लंगड़े लूले भी टीम से मैच जीत जाते हैं अगर जुनून हो उसके बीच में। हमारे बाबर आजम को आप कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ, और भाई विराट कोहली की तौहीन करते हो आप। यकीन मानो, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, अगर स्पोर्ट के साथ आपको जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो आप विराट कोहली के साथ बाबर आजम को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। देखें विराट कोहली का अगर डाउनफॉल आता है, कुछ मैचों में वो नहीं चल पाते, तो याद होगा कि मैंने आपको कई इंटरव्यू पहले एक बात बताई थी कि विराट कोहली पूरा साल कोई स्कोर ना करे, पूरा साल इनफॉर्म रहे वो, यानी कि फॉर्म से बिल्कुल आउट हुए हैं,
लेकिन जब उन्हें फॉर्म में लाना है पाकिस्तान के साथ आप मैच खिला दें, और वो बंदा जज्बाती आदमी वो करके दिखाता है, उसने करके दिखाया। सर कल 160 लोगों ने अपने घरों की टीवियां तोड़ दी हैं और जब मैच हारने के बाद लोग टीवियों के ऊपर चढ़ के गुस्सा निकाला, कैसे देखते हैं आप? लोगों ने गुस्सा निकाला, वो तो कम निकाला। हम तो भाई ये कहते हैं कि ये टेलीविजन ही हमारा जो ना ले लो, बस वापस ले लो, हमारा टेलीविजन वापस ले लो प्लीज प्लीज। मैं बहुत दुख हुआ है भाई, हमारा दिल जो है ना इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। इंडिया से यार सिर्फ इंडिया से जीत जाते हैं हम खुश हो जाते हैं। इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। सर क्या कहेंगे जो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची? ये हमें उम्मीद है इंडिया जीतेगी, क्योंकि लेकिन हमारे मुखालिफ लेकिन उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरह कल वो खेले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारे गधे हैं, लेकिन को गधा कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ गधे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत नाकारा है। ये जो पीसीबी चेयरमैन है, इसका क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब, इनको चाहिए कि ग्राउंड पे पैसे ना लगाए, अपनी टीम पे लगाएं, और इनकी जो इतनी तनख्वाह है 60-60 लाख ये बंद कर दें। इनको कोई रेडियो लगा दे, जिस तरह आम मॉडल बाजार में आजकल रेडियो लग रही है कि रेडियो इनको दे दे। लेकिन इनसे बेहतर हम खेल लेते, हम खुद अगर चले जाते। वो जसप्रीत बुमराह है, उसने कल ट्वीट किया था कि अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ। हम वो कहते मैं सोचता हूँ कि मैंने गलत किया, वो कहते मैं सोचता हूँ मैंने गलत किया। क्यों? मैं अंडर 19 की टीम भेज देता, आप तो हमारे साथ खेल ही नहीं सकते, मुकाबले के नहीं। पाकिस्तान की और शुएब अख्तर लाइव में था, उसको कहा, शुएब अख्तर लाइव में था, उसने कहा कि ये तो अंडर 19 से भी नहीं जीत सकते हमारी इंडिया की टीम। जी वो पाकिस्तान की टीम हमारी, पाकिस्तान, और वो हम पे हंस रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। ये गलत कौन है? वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए? आप खुद ही देख के तो मुझे बता देना। चलें आप शुरू करते हैं, आप देखिएगा जरा। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेल। इंडिया आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहाँ पे दुबई में। और अफगान है जी, भाई भाई ग्राउंड के अंदर जी अफगान झंडा लेके आएंगे, तिरंगा, और साथ नीली जर्सियां पहन के आएंगे, और साथ साथ पूरा क्राउड, अफगान क्राउड जी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और ये वही अफगान है जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल चौके छक्के या फिर इंडिया कोई विकेट लेता है तो ये भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए में सुनाई देते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा एतराज अफगानिस्तान से रहता है कि ये तो हमारे भाई थे, इंडिया से हाथ कैसे मिला लिया, और इंडिया कहते हैं अफगान इंडिया। टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया, और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था, और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर? अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो उसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो,
हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए, और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। तो भाई क्यों छुपाया? यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता भाई, वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? इसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है, और ये इतने कंडेम्नेबल ये है, इसको जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है, और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी, हाँ, वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए, थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहाँ? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया, और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा? क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था, और बैन के बावजूद भी जो है इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर? अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनके। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए, और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। तो भाई क्यों छुपाया? यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता भाई, वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? इसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है, और ये इतने कंडेम्नेबल ये है, इसको जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है, और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी, वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए, थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहाँ? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड में एक आतंकवादी संगठन का सदस्य घुस गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उनका हाथ में हथियार नहीं था, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता था। वहां पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच खेला जा रहा था। उस समय ये वारदात हुआ है। रचिन रविंद्रन उस समय बैट कर रहे थे। भारत ने जो डर जाहिर किया था वो सही साबित हुआ। दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर करके विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गड अपना इवेंट में गड कहा है। वहीं
सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर प्लान के बारे में अपना ओपिनियन शेयर किया है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। विराट कोहली का फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है, आपको शायद पता चल गया होगा। उनको हार में इतना गम नहीं है जो उनको विराट कोहली का सेंचुरी के बारे में जो अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।